स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आप लोगों को इस समय सी टेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। फ्रेंड्स, सी टेट एक ऐसा एग्जाम है जहां से लगभग 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आप लोगों को इस समय सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। तो इसको आप लोग को बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। ए और बी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आकलन बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों का नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों का नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वह दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से
प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग को हमारे चैनल पे सीटेट की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाती है। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियां में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकी, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुविधादाता।